रश्मि पांडे और आप देख रही हैं आर स्टार न्यूज लाइव। दर-दर भटक रही पीड़ित महिला को नहीं मिल रहा न्याय। पीड़ित महिला ने नगर कोतवाली जाकर प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी नहीं किया गया अभी तक मुकदमा पंजीकृत। पीड़ित महिला ने लगाई एसपी से न्याय की गुहार। आपको बताते चले कि ये मामला है गीतांजलि वर्मा, जो ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात है। निवासी 12/142 काशीराम कॉलोनी, गुलरिया गर्दा, नवाबगंज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। पीड़िता विकासखंड हरगांव में कार्यरत है। सीतापुर नगर में बी 246 ब्लॉक आवास विकास में किराए के घर में अकेली रहती। दिनांक 9 जनवरी 2024 को समय लगभग 3:30 बजे पीड़िता के घर के अंदर जबरन शालिनी राजवंशी, पत्नी दिलीप कुमार, शालिनी का भाई शरदेंदु कुमार, शालिनी की मां और उनके साथ लगभग 15 लोग अज्ञात पुरुष व महिलाएं पीड़िता के घर में घुस आए। पीड़िता का कहना है कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वैसे ही शालिनी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। वो मेरे बाल पकड़कर घर में घसीटने लगी। जैसे तैसे मैंने अपने आप को छुड़ाया। भागकर मैंने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुझे शालिनी व उसके भाई व मां ने बहुत गंदी गंदी अभद्र गालियां दी। मुझे मेरे घर के अंदर जान से मारने की धमकी दी गई। कहा कि यदि तुमने शिकायत की तो हरिजन एक्ट में मुकदमा दिखा देंगे। दबंग महिला का हौसला बुलंद है। क्या एसपी साहब दबंग महिला के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करेंगे या मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पर क्या कार्रवाई होगी। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं के लिए करती है बड़े बड़े वादे, वहीं पर कोतवाल साहब योगी जी के आदेश की उड़ा रहे हैं खुलेआम धज्जियां। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है वायरल। क्या योगी जी आपके राम राज्य में थाना अध्यक्ष महोदय ऐसे ही करते रहेंगे मनमानी? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। इंतजार है इंसाफ होने का। खबर है तो दिखेगी ही, चाहे जो भी हो अंजाम। इसी तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपका अपना चैनल आर स्टार न्यूज लाइव और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। बेटा क्या देखा था आपने कल? गाड़ी आई थी, उसमें तो बहुत सारे लोग थे लड़के और वो तो लाठी वाठी पकड़े हुए थे। क्या कह रहे थे? वो गाली दे रहे थे गंदी गंदी। फिर आंटी ने क्या करा? आंटी जब पुलिस आई थी आंटी बाहर निकल गई तो वो आंटी बात कर रही थी चले गए। बेटा कितनी गाड़ियाँ थी, कितने लोग थे? 4 गाड़ी थी और तो बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे। हाँ। क्या हथियार थे उनके? हाँ, क्या था? ये मतलब एक और गाड़ी आई थी वाइट कलर की, उसमें सारे दिन लड़के बैठे थे वहाँ पे रखे थे। क्या था? डंडे थे, लाठी? क्या था? डंडे थे। डंडे थे। कुछ तोड़ फोड़ करने की कोशिश करी थी? नहीं करी। गाड़ी हाँ, अब तो वो तो गेट पे बार मार रहे थे कि गेट खोलो बार गाली दे रहे थे। खोला नहीं था आंटी? नहीं आंटी नहीं खोला। जब पुलिस आई थी तब खोला। जब पुलिस आई थी तो लड़के यहाँ मौजूद थे या चले गए थे? वो चले गए थे गाड़ी उठा के। जब पुलिस आई थी तब पहले चले गए? हाँ, जब पुलिस आई है तो बाद में वो जब पुलिस वाले ने गाड़ी मोड़ी तो वो चले गए थे। नहीं हमने देखा नहीं भाई। क्या हुआ था कल? हुआ यही था कि वो लोग आए थे, खड़बड़ मचाया और इन्होंने खोला नहीं तो यही कह रहे थे ये खोलती नहीं है, पुलिस वालों को बुलाओ। कितने लोग आए थे? आए तो 4 गाड़ी से थे। लगभग कितने लोग होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, कम से कम 8-10 तो लड़के थे और 4-5 औरतें थी। आने के बाद क्या करने लगे? यही इनको खटखटाया और खूब गाली गलौज दी, इनको उल्टा सीधा कहा और फिर इन्होंने कहा तो हमने कहा ऊपर प्रेग्नेंट है, ज़्यादा हल्ला मत मचाओ क्योंकि वो घबराने लगती है। इनके साथ में कौन था? इनके साथ में कोई लोग थे? नहीं कोई, वो अंदर थी, वो अकेले थी, वो कोई नहीं था इनके साथ। फिर क्या हुआ? पुलिस को जानकारी किसने दी थी? अब ये नहीं जानते, पुलिस वालों को कह रही थी, ये नहीं जानते कि उन्होंने बुलाया कि इन्होंने बुलाया। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ, फिर बातचीत हुई और फिर वो लोग चले गए। लड़के लोग भी चले गए? उनको तो भगा दिया था पहले ही। लड़कों को? हाँ, पुलिस वाले से पहले ही भगा दिया। पुलिस के सामने सिर्फ औरतें थी? हाँ तो क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? कितने बजे की घटना? मतलब ये तो मैंने टाइम तो नहीं देखा था। यहाँ पर 2 लड़कियों मतलब लेडीज थी गाड़ियों में और 2 जेंट्स की गाड़ी थी। यहाँ पर अचानक जब दरवाजा खोला गया, अचानक उसके अंदर खटर पटर होने लगा और दीदियों को धमकी उल्टा सीधी गाली दे रहे थे कि निकलिए हम आपको मारेंगे। कितने लोग थे लगभग? लगभग होंगे, मतलब ये तो नहीं पता, गाड़ियों के अंदर जितने लोग आ जाते हों।
2 गाड़ियों थी लड़कों की, वो सारे लोग अंदर थे, 2 लेडीज थी। इनके साथ में कौन था? इनके साथ में कोई नहीं था, ये अकेले अंदर थी। जब पुलिस आई थी इनको पहले ही निकाला जा रहा था बाहर, ये निकली नहीं थी डर के मारे, क्योंकि ये अकेले थी। जब पुलिस आई थी तब ये बाहर आई थी। उससे पहले हम दरवाजा, फिर क्या हुआ? पुलिस आई? जब पुलिस आई है तब दीदी बाहर निकल के आई थी। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बस कोई बातचीत की। वो लोग तो मौजूद थे। हाँ, और वो जो लड़के थे उनको पहले ही भगा दिया गया था कि पुलिस आ गई है, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। औरतें सिर्फ यहाँ बची थी? औरतें यहाँ से बची थी। आपका क्या नाम? क्या हुआ था कल, आपने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे दरवाजे पे बहुत से जो है 4-5 औरतें खड़ी हुई थी और इधर 4-5 आदमी खड़े हुए थे, 3-4 बच्चे भी आए हुए थे। इसमें एक लेडीज़ थी, बहुत गालियाँ बक रही थी, तो कह रही थी हमारा ही पति रह गया इनको लेने के लिए, सब उल्टा सीधा बक रही थी। तो हमने देखा, हमने कहा आप यहाँ पे दरवाजे पे क्यों हल्ला मचा रही, क्या हुआ? तो बोली कि इनके वहाँ जो किराया नीचे रहती हैं हमारे, वो हस्बैंड को उनके साथ घूमती रहती हैं, सब बकवास कर रही थी। तो हमने कहा ऐसा यहाँ शरीफों का मोहल्ला है, तुम पुलिस को या तो फ़ोन कर दो या फिर कि वो अकेली लड़की है, ऐसे तो हम लोग भी नहीं घुसने देंगे। जी जी। हाँ, तो ऐसे कैसे आप घुस जाएंगे अंदर? तो औरतें अंदर घुस गई, मैं दरवाज़ा पीट रही थी और ये डर के हमारे अंदर बंद थी। फिर जो है थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, या इन्होंने करा या उन्होंने करा तो हमको तो पता नहीं चला। तो पुलिस से जो भी कुछ बात हुई हो, तो वही लड़की बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, बार बार सबको अपना मोबाइल दिखा रही थी, ये मैसेज है, ये मैसेज है करके। तो ये थोड़ी देर बाद निकली तब तक पुलिस वाले आ गए, तो इनसे कहा तुम थाने चलो। क्या गंदी गालियाँ दे रही थी? हाँ, गंदी गालियाँ दे रही थी वो। और कोई हथियार उनके पास थे? नहीं, हथियार नहीं था। फिर जब पुलिस आई तो बहुत सारे जो जेंट्स थे, तो उन लोगों ने कहा पुलिस के चक्कर में मत पड़ो, हम सब लोग चलें। तो वो सब भाग गए थे। 2-3 औरतें थी, वो रह गई थी यहाँ पर, और वो लड़की रह गई थी, तो मतलब उल्टा सीधा बक रही थी बस। गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड भी गए थे दौड़ के। तो उन्होंने कहा कि आखिर क्या बात हो गई, मगर मोहल्ले में कोई इसे कोई मार तो सकता नहीं किसी को घर में जा करके, इसको गाली तो फिर दे रहे थे वो लोग, मैंने भी सुना था। तभी मेरे बच्चे भी यहाँ पे थे, तो मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मी कुछ हो रहा है वहाँ पे, तब हम भी गए थे वहाँ पे। तो मतलब काफ़ी आदमी भी थे, औरतें भी थी, तो मैंने भी बोला कि क्या हो रहा है, क्या नौटंकी है। तो वही सब अफेयर की बातें बोल रहे थे वो लोग। कितनी गाड़ियाँ थी, कुछ अंदाजा होगा कितने लोग होंगे? एक तो मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, यहाँ पे स्कॉर्पियो शायद थी, वो स्कॉर्पियो थी ना, एक यहाँ पे स्कॉर्पियो खड़ी थी, एक कार में थी वहाँ पे खड़ी थी वाइट, तो गाड़ी थी। कितने लोग होंगे लगभग? हाँ, वो कितने लोग होंगे? 20-25 लोग होंगे, 20-25-30 लोग तो होंगे। तो क्या हुआ फिर पुलिस जब आई? पुलिस जब आई तो पूछताछ कर रही थी पुलिस, तो वो दोनों पक्षों को बुलाया था, इनकी भी पुलिस थी, उसकी भी पुलिस थी। इनके साथ में कोई और था, अकेली थी? इनके साथ में कौन था? ये तो अपने घर से निकली तो थी ही, बाकी सब लोग यहाँ पे पूछ लीजिए कि जब वो कह रहे थे दरवाजा खोलो, तो इसने खोला नहीं। अगर ये खोलती तो घर में घुसते तो मारने तो लगते, ये तो बात सत्य ही है। और फिर हम लोग भी वहाँ पर खड़े हुए थे, तो जब ये निकली तो अकेले ही थी। अगर कुछ होता ना तो वो खुद अंदर जाके ढूंढ लाते किसी को, अगर ऐसा कुछ था। क्या उन लोगों के हाथ में कोई लाठी डंडे या किसी तरह का आपने देखा है? मेरा लगा था, मैंने जो रियलिटी मैंने वो तो नहीं देखी थी, घंटा लाठी थी, मगर हाँ गाली गलौज तो हो रहा था, बस ना मैंने देखा। आपका क्या नाम? आपका नाम? नीलम।